कि चिराग जी के पार्टी के तरफ से अगर ये बयान आता है, ये बिल्कुल अच्छी पहल है। जो उसके साथ हुआ है उस पर निश्चित रूप से सरकार गंभीर है। ऐसे बलात्कारी को जीने का कोई राइट नहीं है। बलात्कारी को सीधा गोली मारे, इनकाउंटर करे। कि लालू परिवार में सबसे टैलेंटेड कोई है तो वो तेज प्रताप ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज आपके साथ। मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले चिराग पासवान की पार्टी की ओर से जो सांसद है उन्होंने एक पोस्ट कर दिया है चिराग पासवान को लेकर के कि चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी हालिया दिनों में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए थे और उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी की ओर से ये पोस्ट किया जाना, अब ये भी सवाल हो रहे कि आखिर कौन सा ऐसा मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग को दे दिया, या फिर क्यों अचानक चिराग पासवान की पार्टी की ओर से ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इसके अलावा एक और मुद्दा है, जिस तरीके से पीएमसीएच में बीते दिन 11 वर्षीय एक युवती के साथ पहले रेप किया जाता है। पीएमसीएच में जब उसको ले जाया जाता है, 9 घंटे के बाद एडमिट कराने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया जाता है, हंगामा भी होता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की ओर से बिहार सरकार में मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू जी। इन्हीं से जानेंगे कि पहले पीएमसीएच वाले मुद्दे को लेते, चूंकि काफी गंभीर मुद्दा है, मामला भी आपको पता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार भी आपकी अभी पीएमसीएच की जो घटनाएं घटी है, जहाँ तक भर्ती का सवाल है, लेट से पहुंची है तो भर्ती हुआ, भर्ती में डेथ हो गया तो जो इसकी परिस्थिति थी उससे डेथ हो गया। लेकिन जो उसके साथ हुआ है उस पर निश्चित रूप से सरकार गंभीर है और मुझे लगता है जांच करके हम चाहते हैं कि अविलंब इस पर कार्रवाई हो। अगर बलात्कार हुआ है, ऐसे बलात्कारी को जीने का कोई राइट नहीं है। हम अपने डीजी से कहेंगे कि इसकी जांच करे और बलात्कारी को सीधा गोली मारे, इनकाउंटर करे। बिहार में अपराधियों के दिल में पुलिस का भय व्याप्त करना अति आवश्यक हो गया है। जो भी अपराधी इस तरह के बड़े अपराध करते हैं, हम समझते हैं कि हत्या जैसा अपराध करता है, कोई बलात्कार जैसा अपराध करता है, तो ऐसे अपराधी का सीधा इनकाउंटर होना चाहिए। एक और जहां नीतीश सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। ऊपर से पीएमसीएच की जो लचर व्यवस्था है वो भी साफ तौर पे देखने को मिल रही है और विपक्ष मांग भी करते हैं कि क्यों नहीं मंगल पांडे इस्तीफा दे देते, इतना सब कुछ हो रहा है तो सरकार भी आप लोगों का ही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि भर्ती करने से या डॉक्टरों में कोई कमी है, पीएमसीएच की व्यवस्था में कोई कमी है, कोई कमी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। पीएमसीएच को लगातार बढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे कमरे बढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ पे आईसीयू बढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ पे बेड बढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स की बहाली हो रही है। तो हम समझते हैं कि ये देश का सबसे बड़ा अस्पताल, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बना है। कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी होती है। जो भी गड़बड़ी होती है, हम भी चाहते हैं उसकी जांच हो और गड़बड़ी में जो लोग संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई हो, कार्रवाई करे। माननीय हमारे मंत्री जो है वो पे कार्रवाई करे, जाँच करके, ये आवश्यक है। चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट भी बिहार में काफी ज्यादा तेज है। अब ऐसे में चिराग जो हैं, उनके पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि वो सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आरक्षित सीट पर नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बिहार की जनता भी ये चाह रही है। देखिए, हम तो ये मानेंगे कि चिराग जी के पार्टी के तरफ से अगर ये बयान आता है, ये बिल्कुल अच्छी पहल है और चिराग जी सर्वमान्य नेता हैं, उनको सामान्य सीट से लड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिहार में वो राजनीति करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आए बिहार युवा उनको डिमांड भी कर रहे हैं, तो बिहार आके राजनीति करें, बिहार में चुनाव लड़े। हम लोगों को भी बल मिलेगा, एनडीए को बल मिलेगा अगर बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो। नहीं तो ये कहा जा रहा है ना कि कहीं 2020 वाली स्ट्रेटेजी चिराग कोई तेजस्वी को फायदा ना हो जाए। कोई स्ट्रेटजी यहाँ दूसरे तरीके का काम नहीं करेगा। ये एनडीए है और एनडीए पूरी तरह मजबूत है और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से बिहार को फोकस किए हुए हैं, बिहार में इस बार बड़ी जीत होने वाली है और चिराग जी विधानसभा लड़ना चाहते तो स्वागत है। लड़ने से और मजबूती मिलेगी बिहार को। हम तो चाहेंगे कि अगर उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं तो हम जरूर लड़ें, बिहार में लड़ें और बिहार को और मजबूत करें। एक आखिरी सवाल होगा सर कि आज सुबह सुबह तेज प्रताप के द्वारा पोस्ट किया गया, अपनी ही पार्टी पर उन्होंने जयचंद लालची का आरोप लगाया है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जयचंद लालची आरजेडी में कौन है? देखिए, हम समझते हैं कि लालू परिवार में सबसे टैलेंटेड कोई है तो वो तेज प्रताप ही है। तरह तरह के टैलेंट उनमें है और उनको कहीं न कहीं परिवार में डिमोरलाइज करने का जो प्रयास चल रहा है, जो अंदर खाने बहुत तरह का साजिश चल रहा है, तो हम ये मानते हैं कि उनके साथ साजिश चल रहा है, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीरज बबलू थे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवा न्यूज, पटना।